हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना लैंग्वेज 2 इंग्लिश जो 21 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों एक पैसेज दिया हुआ है, आप इस पैसेज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर ये इजीली मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आज आपने ये पैसेज ले लिया होगा। सोशलाइजेशन के ऊपर ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसके ऊपर फिर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अनदर सोशलाइजेशन मीन्स कीप अवेयरनेस ऑफ वंस मोरल ऑब्लिगेशन, बीइंग लॉयल एंड ड्यूटीफुल टू वंस पेरेंट, कंसर्न फॉर सफरिंग एंड मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका एक्सेप्टिंग एंड फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। सोशलाइजेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें आप सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और आपका स्टैंडर्ड जो होता है उसको अडेप्ट करते हैं किसी को, तो उसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, जो कि स्टेटमेंट 4 है कि एक्सेप्टिंग एंड फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। और ये दोस्तों आप पैरा 2 यानी कि पैरा 2 की थर्ड लाइन में आप देख भी पाओगे यहाँ से, दस लर्निंग टू अडेप्ट सोशल नॉर्म एंड वैल्यूज स्टैंडर्ड इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अब 122 में चलते हैं। द चाइल्ड लर्न हिज फर्स्ट लेसन इन सोशलाइजेशन फ्रॉम हिज स्कूलमेट एंड टीचर्स व्हेन ही इज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड हिज सोशल मोर रोल फ्रॉम हिज मदर एंड फैमिली एनवायरमेंट या बाय एडजस्टिंग हिमसेल्फ टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फ्रॉम हिज मदर एंड फैमिली एनवायरमेंट। अब ये तो पैसेज में आपको ये मिलेगा, आपको पैरा 2 की फर्स्ट लाइन में ही दोस्तों आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पे आप पैरा एनवायरमेंट पर्टिकुलर विथ हिज मदर एंड, तो यहाँ पे मदर का तो नाम आ गया। और पैरा 3 की थर्ड लाइन में देखिए दोस्तों यहाँ से, द चाइल्ड बिगिंस इंटरेक्शन विद हिज मदर देन विद हिज फादर एंड सब्सिक्वेंटली विद अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली से भी ये सीखता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में ही मिल पा रहा था। 123 में चलते हैं अब। एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सोशलाइज इज spurned by all the member of the society, is a burden on others, indulge in nefarious activities, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों डज नॉट फॉलो द डोज एंड डोंट ऑफ द सोसाइटी। अब 123 में जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि ये भी आपका पैरा 2 की चौथी लाइन से ही आपका स्टार्ट है। यहाँ से जब आप देखेंगे पैरा 2 की चौथी लाइन, एनीवन हु डज नॉट एक्सेप्ट, ये वाली लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, एंड डू रूल एंड रेगुलेशन वैल्यूज नॉर्म ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन इंडिविजुअल। तो यहाँ से ये आप इजीली इसका आंसर लगा पाएंगे 124 का ऑप्शन नंबर 4। 124, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, पेरेंट, रिलीजन, नेबरहुड, स्कूल। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, रिलीजन इज द करेक्ट, इस पैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो। फिर 125 में चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए सोशलाइज इंडिविजुअल इज एन एसेट टू सोसाइटी। और बी स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स। अब दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही है, और ये इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड कॉम्प्लेक्स यूज इन पैरा 4 ऑफ द पैसेज। कॉम्प्लेक्स का बताना है, तो चैलेंजिंग, फॉर्मिडेबल, पजलिंग या कॉम्प्लिकेटेड। तो सिमिलर वर्ड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का आपका करेक्ट है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड।
127 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ग्रेजुअली यूज्ड इन पैरा 1 ऑफ द पैसेज? फ्रेंटिकली, रैपिडली, हेस्टिली या डेस्परेटली? तो यहाँ पर ग्रेजुअली का मतलब, यहाँ पर जो आपका आया है ग्रेजुअली, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली का मतलब होता है असहिष्णुता, या और रैपिडली का मतलब क्या होता है? रैपिडली का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों। रैपिडली ग्रेजुअली का अपोजिट है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका रैपिडली यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाना है। लास्ट पैसेज का इसका लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब क्वाइट क्या है आपका? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है या प्रपोजिशन है? तो ये है दोस्तों आपका एडवर्ब, ऑप्शन नंबर 1। अब एडवर्ब क्यों? क्योंकि क्वाइट इज अ डिग्री एडवर्ब। क्वाइट जो है एक डिग्री एडवर्ब है आपका। ये क्या है आपका? डिग्री एडवर्ब। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट पैसेज की ओर, जो कि पैसेज नंबर 2 होता है लैंग्वेज 2 में। तो आपका पैसेज नंबर 129 से 135 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें भी आपके स्टेटमेंट के मतलब एक तरीके से पैरा दिए हुए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हैं, नहीं तो आपने आई होप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया होगा हमारे टेलीग्राम से। 129 में चलते हैं अब। अकॉर्डिंग टू ऑथर, parenting is challenging because there is a often lack of harmony and cooperation in the family. Financial constraint cause a lot of stress. Parents have to fulfill the diverse need of family member. और चौथा ऑप्शन है इट रिक्वायर ट्रेनिंग इन प्लानिंग एंड मैनेजरियल स्किल्स। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पेरेंट हैव टू फुलफिल द डाइवर्स नीड ऑफ फैमिली मेंबर्स। और ये आपको पैरा 1 की चौथी लाइन में इजीली आप यहाँ देख पाते हैं। जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये जो मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ से आप इजीली आसानी से दोस्तों समझ पाएंगे। 130 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रेजिंग एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रेस्पेक्टिंग चाइल्ड? ऑथोरिटेरियन अप्रोच, ऑथोरिटेटिव अप्रोच, बीइंग टू अफेक्शनेट या प्रोवाइडिंग ऑल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाना है, यानी कि आधिकारिक तौर पर। और ये पैरा 2 की फर्स्ट लाइन में ही आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप जब देखेंगे यहाँ से ये वाली लाइन जो मैंने आपको अंडरलाइन की है दोस्तों। अब 131 में चलते हैं। द टर्म हेलीकॉप्टर पेरेंट रेफर्स टू अ पेरेंट हु is wealthy but not wealth educated, pays extremely close attention to their child's education problem etc, provide their child with all comfort and facilities needed for all development। और चौथा ऑप्शन है expect his child to आउट परफॉर्म ऑल हिज क्लासमेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसका 131 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाना है इस पैसेज के अकॉर्डिंगली। अब 132 में चलते हैं। Which of the following help parent best in bringing up a really good child? An excellent school, the internet, counseling by experts, a decent neighborhood? तो इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर आपका द इंटरनेट हो जाएगा दोस्तों। 133 में चलते हैं अब। Which one of the following word is similar to meaning word priorities as used in the passage of पैरा 1? तो पैरा 1 में ये जो प्रायोरिटीज यूज हुआ इसका कोई सिमिलर वर्ड यूज हुआ होगा। प्रेफरेंसेस, प्रेजुडिस, बाइज, अरेंज।
आपको मालूम है प्रेफरेंसेस यानी कि प्रायोरिटीज होता है, और ये पैसेज में यूज भी हुआ पैराग्राफ 1 में। 134 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड फर्म एज यूज इन द पैसेज पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 में देखना है फर्म का कौन सा अपोजिट मीनिंग है, इंडिसिव, फीबल, ग्लोसी या डिफिडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपका डिफिडेंट, आपका इसका हो जाएगा फीबल, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब फर्म का मतलब होता है, फर्म का मतलब यहां पर हम देख सकते हैं, फर्म का मतलब होता है मजबूत, और ये फीबल का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है आपका कमजोर। और भी मतलब निकलते हैं इसके, लेकिन इस पैसेज के अकॉर्डिंग हम यही मतलब इसका निकाल सकते हैं। पैसेज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर, एज योर चाइल्ड विल ग्रो न्यू चैलेंजेस विल अराइज। अब दोस्तों जब ये आपको दो सेंटेंस मिल रहे हैं, जब दो फ्यूचर क्लोज एक सेंटेंस में आए तो फर्स्ट क्लोज जो होता है प्रेजेंट सिंपल होता है, यानी पहले क्लोज में शैल या विल नहीं आता है। यहाँ पर शैल विल दिया हुआ है तो ये नहीं आना है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस जो करेक्ट होगा, अब ये विल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी स्टेटमेंट है, और बी स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो करेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा एज योर चाइल्ड ग्रोज, फिर न्यू चैलेंजेस विल अराइज, न्यू चैलेंजेस विल अराइज, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। यहां पर ग्रोज आना था और विल नहीं आना था। और फिर ये थे आपके 15 क्वेश्चन, वो जो आपके दोनों पैसेज से पूछे आने थे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने पेडागोजी के वो 15 क्वेश्चन जो पेपर 2 में आपसे इस वाले पेपर में पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अ टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू क्लास सेकेंड स्टूडेंट इन इंग्लिश, देन शी आस्क्ड स्टूडेंट टू रिटेल द स्टोरी इन देयर मदर टंग इन ग्रुप शी इज़ प्रमोटिंग। यानी कि एक टीचर है वो क्लास 3 के बच्चों को इंग्लिश में कुछ स्टोरी सुना रही है और उसको कह रही है कि उनको वो दोबारा से मतलब बच्चों को बतानी है वो स्टोरी अपनी मदर टंग में। तो वो किस चीज़ का यूज़ कर रही है, थिंकिंग स्किल, मल्टीलिंगुअलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म या स्टोरी रीडिंग। अब क्लास में तो अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे मतलब बैठे होते हैं, किसी की मदर टंग तमिल हो सकती है, किसी की उर्दू हो सकती है, किसी की हिंदी हो सकती है, किसी की और हो सकती है, बंगाली हो सकती है। तो यहाँ पर वो जो स्टूडेंट जो प्रमोट कर रही है वो टीचर, वो कर रही है मल्टीलिंगुअलिज्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। 137 में चलते हैं आप। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप बाय कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ लर्निंग 10 न्यू वर्ड्स डेली। देखो दोस्तों 10 न्यू वर्ड ओनली, यहाँ पर हमने इसको रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, तो ये तो कभी भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। पहली बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने 10 लिमिट वर्ड रख दी है। पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क या रिसाइटिंग पोएम इन कोरस, अब ये भी नहीं होना है। रीडिंग द टेक्स्ट इंडिविजुअली एंड इन चोरस आफ्टर द टीचर, ये भी इतना बेस्ट सूटेबल आंसर नहीं है। और बेस्ट सूटेबल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क। जब तक वो अपने कोई भी लैंग्वेज को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेगा तो वो आसानी से लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा कोई भी लर्नर। अब 138 में चलते हैं। द टर्म BICS एंड CALP वॉज इंट्रोड्यूस बाय, अब ये जो इंट्रोड्यूस की थी वो की थी दोस्तों जेम्स कमिंस ने, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि BICS की फुल फॉर्म क्या है। तो BICS की फुल फॉर्म है आपकी बेसिक, ये फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी गई है, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन
स्किल, ये इसकी करेक्ट मतलब फुल फॉर्म है। और CLP की जो फुल फॉर्म है, CLP की वो क्या है? कॉग्निटिव एकेडमिक, लैंग्वेज, L से लैंग्वेज, और आपका P से हो जाएगा दोस्तों प्रोफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा CLP की फुल फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर पियाजे की बात की गई है ऑप्शन नंबर 4 में। तो पियाजे ने जो दी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपको याद होना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी जीन पियाजे ने। और वाइगोट्स्की ने आपकी दी थी सोशो कल्चर थ्योरी। इन्होंने माना था कि जो आपका समाज है यानी कि आपका सोसाइटी है वो किसी भी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और ये जो ऑप्शन सेकंड है पेनिनी, इन्होंने संस्कृत ग्रामर दी थी, संस्कृत ग्रामर दी थी। एंड गेव कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स, फेनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, ये भी सब इन्होंने दिया था आपका पनीनी ने। 139 में चलते हैं हम दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर, और सेकंड स्टेटमेंट है एवरी लैंग्वेज हैज इट स्क्रिप्ट। तो पहली स्टेटमेंट तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। और ये आपका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4th ऑप्शन में है कि पहली स्टेटमेंट सही और दूसरी गलत। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज कंपोनेंट। स्क्रिप्ट लैंग्वेज कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। एवरी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन मैनी स्क्रिप्ट एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है आपकी, हिंदी लैंग्वेज आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखी जा सकती है और किसी और स्क्रिप्ट में भी लिखी जा सकती है, यानी कि कोई एक फिक्स यानी कि एक पार्ट नहीं है लैंग्वेज स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 140 में चलते हैं। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू डैश सोसाइटी बट नॉट कल्चर, कल्चर ऑफ सोसाइटी, द सिंबल दैट आर नॉट वोकल, द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, सो डायलेक्ट इज नॉट लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है आपकी? कल्चर ऑफ द सोसाइटी तो है, यानी कि जो बात हम कल्चर में कर रहे हैं यानी कि सोसाइटी में हम कर रहे हैं, जो हमारा कल्चर है वही एक लैंग्वेज का रूप धारण कर लेता है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 141 में चलते हैं अब। लर्निंग टू स्पीक इन सेकंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व इट्स प्रोनाउंसिएशन, या फर्म बेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल लैंग्वेज, या कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ऑफिशियल आंसर जो इसका है वो ऑफिशियल जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। सीटेट के अकॉर्डिंग जो आपका ऑफिशियल आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, लेकिन इसमें जो बेस्ट सुटेबल जो मुझे आंसर लगा जो वो लगा, और भी मैंने मल्टीपल साइट से चेक किया, वो लगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, ये आपका बेस्ट सूटेबल आंसर लगा। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर देता हूं। अब 142 में चलते हैं। डिस्प्रैक्सिया इज रिलेटेड विद वन हु कैन नॉट सी पिक्चर, पुअर मोटर स्किल्स एंड प्लानिंग, रीडिंग डिसऑर्डर, या स्पीकिंग डिसऑर्डर। तो डिस्प्रैक्सिया जो होता है पुअर मोटर स्किल्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। इसमें होता क्या है, जो आपकी जो मोटर स्किल्स होती है दो टाइप की होती है, एक फाइन मोटर स्किल और एक ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जो बड़े बड़े काम करती है, और फाइन मोटर स्किल जो छोटे काम करती है, जैसे कोई पेन से लिखना या कोई आपका सुई धागे का काम जो होता है जो उंगलियों से किया जाता है। तो डिस्प्रैक्सिया ऐसी बीमारी होती है जिसमें मोटर स्किल्स यानी कि बड़ी मोटर स्किल भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, उन दोनों में ही वो जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो बैलेंस नहीं बना पाता है, यानी कि बैठने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, खड़े होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और रीडिंग डिसऑर्डर जो है वो कौन सा है आपका, वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें
लिखोगे कि रीडिंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि रीडिंग डिसऑर्डर आपका कौन सा है। दोस्तों अब चलते हैं 143 की तरफ। A text is divided into two parts. One learner read the half and her partner takes dictation. Then the process is reverse. This is called jigsaw dictation, running dictation, partial dictation या composition dictation. तो ये कहलाता है आपका partial dictation। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। 144 में चलते हैं। A multilingual classroom demands that students should be taught in their mother tongue only. ओनली आ गया दोस्तों, तो ओनली वाला तो आपको कट कर देना तुरंत। स्टूडेंट मदर टंग शुड बी अ प्लेस इन अ क्लासरूम, या एज मैनी लैंग्वेज एज पॉसिबल शुड बी टॉट टू देम, या एवरी लर्नर शुड लर्न इंग्लिश मीडियम ओनली। अब यहाँ पर भी ओनली की बात होगी, ये तो गलत हो जाएगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन, एज मैनी एज लैंग्वेज एज पॉसिबल शुड बी टॉट, यानी कि जितने पॉसिबल हो उनको लैंग्वेज सिखा दी जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जबकि क्या है, स्टूडेंट मदर टंग शुड बी अ गेट अ प्लेस इन क्लासरूम, ये सही है कि जो मदर टंग है बच्चों की उनको क्लासरूम में जगह देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सही हो जाएगा आपका सेकंड। बढ़ते हैं 145 में। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हेन चिल्ड्रन कम टू स्कूल दे ऑफन डैश एंड स्पीक 2 और 3 लैंग्वेज। तो क्या करते हैं ये करते हैं आपके अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यानी कि समझ पाते हैं। लिख तो नहीं पाते, ना रीड नहीं कर पाते, ना लिख पाते, ना इसकी ड्रिल कर पाते। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ही ठीक हो जाना है। 146 फ्रॉम लिंग्विस्टिक परस्पेक्टिव लैंग्वेज एंड डायलेक्ट आर डिफरेंट, सेम, नॉट रूल गवर्न, स्क्रिप्ट गवर्न। तो ये जो होता है आपका लैंग्वेज एंड डायलेक्ट जो होते हैं वो आपके सेम ही होते हैं दोस्तों, सेम। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाना है। 147 मल्टीलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव growth and educational achievement have not relationship, negative relationship, positive relationship, sometime negative and sometime positive relationship। तो ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म और ये सब जो होता है इन सब में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि इससे आपकी कोई भी चीज़ अचीवमेंट के तौर पे ही देखी जाएगी, इससे ग्रोथ ही होना है। 148 में चलते हैं अब। व्हाट डू चिल्ड्रन comprehend by regularly listen to poem and rhyme? Word sentence rule, rhythm and grammar, sound and about the poet, basic structure of language। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर 4, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एज पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला द फर्स्ट लैंग्वेज taught at school should be मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, मदर टंग एंड इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, या मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज। तो यहाँ पर मीडियम इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल ये तो नहीं है, मदर टंग एंड इंग्लिश की बात भी नहीं की गई है, रीजनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल की बात नहीं की गई। यहाँ पर बात की गई थी कि एज पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की मदर टंग होनी चाहिए, रीजनल होनी चाहिए, या होम लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों आपका 4th ठीक हो जाएगा। वीडियो के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं हम। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क ईच स्टेट टू लीगली अडॉप्ट 1 और मोर लैंग्वेज स्पोकन इन देयर स्टेट अलोंग विथ हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि जो कौन सा आर्टिकल है जिसमें किसी स्टेट को आपको बोला गया है कि लैंग्वेज यानी कि लीगली अडॉप्ट 1 और मोर लैंग्वेज, यानी कि एक या एक से ज़्यादा आपको लैंग्वेज क्या करनी है, अडॉप्ट करनी है। किसके साथ? हिंदी के साथ साथ, जो कि हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों। तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल नंबर 345, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 343 क्या है? अब 343 एक आर्टिकल है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इसमें क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि ये पेपर में आया हुआ भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी
हिंदी, यानी कि हिंदी होनी चाहिए, शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये कहलाता है आर्टिकल 343, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 2 में इंग्लिश के पूछे गए। और आने वाली कुछ वीडियोस में हम सीडीपी के वो 50-50 क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में दोस्तों आपके लिए लेकर आने वाले हैं। उसका आपको पीडीएफ भी साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो हमसे हर साल सीडीपी में हर साल इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में ज़रूर आपके मिलेंगे। तो वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जल्दी ही कुछ आने वाली वीडियोस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी साथ साथ दबाते रहें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।